फिल्म की शुरुआत में हम डैनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका एक डॉक्टर साइकियाट्रिक सेशन ले रही होती है क्योंकि डैनी अक्सर काफी परेशान रहता है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक पार्क में जब वो अपनी बेटी मिनी के साथ था तो उसकी पलक झपकते ही उसके सामने से मिनी को एक लड़का उठाकर ले गया जिस सदमे से आज तक डैनी उभर नहीं पाया है और इसी डिप्रेशन के कारण उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। वहीं डैनी आज तक उस लड़के को ढूंढ रहा है ताकि अपनी बेटी को वापस पा सके। तभी फिर डैनी को उसका दोस्त निक मैसेज करके बुलाता है और जब वो बाहर आता है तो निक उसे बताता है कि एक बैंक में चोरी होने वाली है, हमें कैसे भी करके ये रोकना होगा। जहां वो उसे चोरों द्वारा की जा रही बातों की रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जो सुनकर डैनी एकदम हैरान हो जाता है और फिर निक के साथ बैंक के बाहर आकर वैन के अंदर से आसपास के सारे लोगों पर नजर रखने लगता है ताकि उन चोरों का पता लगा सके। तब डैनी को बेंच पर बैठे लेव नाम के आदमी पर कुछ शक होता है क्योंकि वो एक लड़की की आंखों में अजीब तरह से देख रहा था जिसे देखने के कारण वो लड़की मानो हिप्नोटाइज हो जाती है, जिसके बाद लेव वहां से बैंक के अंदर चला जाता है। अब ये देखकर डैनी भी लेव का पीछा करते हुए बैंक के अंदर आ जाता है तो वहीं वो लड़की जिसकी आंखों में डेव देख रहा था वो अचानक से गाड़ी के सामने आ जाती है और अब ब्रेक लगाने के कारण गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे सभी का ध्यान उसी ओर चला जाता है। इधर अब डैनी मैनेजर से चाबी चुराकर उस लॉकर को खोलता है जिस लॉकर के चोरी होने के बारे में उसे पता चला था और जब वो उस लॉकर को खोलता है तो वो ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि उस लॉकर में उसकी बेटी की तस्वीर है और उसके नीचे लेव को ढूंढने के बारे में लिखा होता है। तभी फिर वहाँ एक लड़की आती है जिसे देखकर भी लग रहा था कि ये भी हिप्नोटाइज है और वो लड़की उसी लॉकर वाले बॉक्स को लेने आई थी। इसलिए अब डैनी उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तभी फिर वहाँ गार्ड्स आकर डैनी पर गोलियां चला देते क्योंकि वो भी हिप्नोटाइज थे, जिसके बाद वो गार्ड्स उस लड़की के साथ वहाँ से चले जाते पर भाग्य से डैनी जीवित होता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, इसलिए वो तुरंत उनके पीछे निकल जाता है। वहीं अब वो हिप्नोटाइज हुई लड़की एक ट्रक को चलाते हुए उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देती है जिसमें वो मारी जाती है। तब वहाँ लेव आकर उसे वो बॉक्स ले लेता है और फिर उसके हाथ में एक बॉम्ब रखकर वहाँ से चला जाता है जिससे वहाँ फिर एक जोरदार धमाका होता है। तब डैनी को लेव एक बिल्डिंग के टेरेस पर जाते हुए दिखाई देता है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है जहाँ फिर वो लेव पर गन तान देता है। साथ ही वहाँ 2 और पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होते जो लेव को पकड़ने आए थे, पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते लेव उन्हें हिप्नोटाइज कर देता है जिससे वो दोनों भी ऑफिसर्स डैनी पर ही गन तान देते। तब डैनी लेव को उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है जो उसे बॉक्स में मिली थी, जो देख कर लेव समझ जाता है कि उसका बॉक्स खाली है, इसलिए वो उन दोनों ऑफिसर्स को खुद से ही एक दूसरे को मरवा देता है और फिर टेरेस से कूदकर वहां से भाग जाता है। अब डैनी निक को सारी बात बताता है जिस पर वो उसे डायना नाम की हिप्नोसिस के पास जाने की सलाह देता है, इसलिए अब डैनी उससे मिलने जाता है। लेकिन इससे पहले कि डायना उसे कुछ बता पाती वहाँ एक आदमी बाइक लिए घुस आता है जो सभी पर हमला करने की कोशिश करता है और डैनी भी उस पर गन तान देता है। तब वो आदमी डैनी से कहता है कि लेव से दूर रहना, जो इतना कहने के बाद खुद की ही जान ले लेता है। अब इस चीज को देखकर डायना समझ जाती है कि लेव जरूर कोई हिप्नोसिस है जिसने इस आदमी को भी हिप्नोटाइज किया होगा, इसलिए उसने खुद की ही जान ले ली। फिर डैनी डायना को अपने पुलिस स्टेशन लाता है जहाँ वो उसे बताते कि कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने खास हिप्नोटाइज करने वाला एक ग्रुप बनाया था जो सभी हिप्नोटाइज करने में काफी माहिर थे। वो किसी की भी आंखों में देखकर उन्हें हिप्नोटाइज कर सकते थे, जिनमें मैं भी शामिल थी, लेकिन बाद में उस ग्रुप को खत्म कर दिया गया। पर निक को इस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए फिर डायना उसे हिप्नोटाइज करके पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देती है, जो देखकर डैनी भी हैरान रह जाता है। लेकिन डायना आगे बताती है कि मैंने तुम्हें भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश की पर तुम हिप्नोटाइज नहीं हुए। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज हुई है जिस पर तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा जोर डालता है, जिससे वो दूसरी किसी भी चीजों को जल्दी समझने की कोशिश नहीं करता। यही कारण है कि तुम जल्दी हिप्नोटाइज नहीं हो पा रहे हो। इसके बाद अब वहाँ निक आता है जो लेव के कंट्रोल में आ गया था। वो अब डायना और डैनी को मारने की कोशिश करता है पर डायना ही उसे शूट करके मार देती है, जिसके बाद वो और डैनी मैक्सिको आ जाते हैं। लेकिन न्यूज में उन दोनों को निक की हत्या करने के आरोप में वांटेड बताया जा रहा होता है। तभी वहाँ लेव कई सारे पुलिस वालों के साथ आ जाता है जिन सभी को उसने हिप्नोटाइज किया था, इसलिए वो लोग डैनी और डायना के पीछे पड़ जाते। लेकिन अब डैनी भी धीरे धीरे हिप्नोटाइज होने लगा था जिससे उसे सारी
सारी चीजें काफी अजीब तरह से दिखाई देती है। लेकिन तभी वहाँ डायना आकर उन पुलिस वालों को ट्रक से कुचल देती है और फिर डैनी को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। अब डैनी और डायना जेरी नाम के आदमी के पास आते जो खुद भी उस ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, इस उम्मीद में कि कहीं उसे लेव के प्लान के बारे में मालूम हो। तब जेरेमी उन्हें बताता है कि लेव भी उसी ग्रुप का हिस्सा था और अभी वो डोमिनो की तलाश में, जो एक ऐसे हथियार का नाम है जिससे काफी ज्यादा तबाही लाई जा सकती है, जो जानकर वो दोनों दंग रह जाते। लेकिन अब जेरेमी लेव में बदल जाता है क्योंकि वहाँ जेरेमी नहीं बल्कि लेव ही मौजूद था। जीसी ने अपने हिप्नोसिस के जरिए उन्हें दिखाया कि वहाँ जेरेमी है। तब लेव उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है, जो देखकर वो दोनों वहाँ से भागना शुरू कर देते। पर अब लेव उनके पीछे कई सारे लोगों को लगा देता है जो सभी उसके कंट्रोल में होते हैं। इसलिए अब डैनी एक बाइकर को शूट करके उसकी बाइक छीन लेता है और फिर डायना के साथ वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जहाँ डैनी को सारी चीजें बहुत अजीब दिखाई दे रही होती है। कभी उसे सड़क चारों तरफ दिखाई देती तो कभी सारी चीजें हवा में तैरते हुए दिखाई देती है, जो देखकर डायना अब डैनी को समझाती है कि ये सब तुम्हें लेव दिखा रहा है जो रियल नहीं है, इसलिए सीधे चलते रहो। और तब भी डैनी एक जगह आकर फंस जाता है जहाँ कई सारे पुलिस ऑफिसर्स उसे घेर लेते, साथ ही वहाँ लेव भी मौजूद होता है। पर जैसे ही ऑफिसर्स डैनी की आंखों में देखते वो लेव के कंट्रोल से हटकर डैनी के कंट्रोल में आ जाते और फिर लेव को ही पकड़कर वहाँ से ले जाते। अब ये चीज देखकर डैनी और डायना दोनों हैरान हो जाते कि आखिर ये कैसे हुआ, कहीं डैनी भी तो कोई हिप्नोसिस नहीं। जिसके बाद वो दोनों भी वहाँ से मैक्स नाम के हैकर के पास आते जिसने डोमिनो कंपनी के सारे डेटा को हैक कर लिया होता है कि किसने वो हथियार बनाया और अभी वो हथियार कहाँ है। तब वो डेटा देखकर डैनी को पता चलता है कि डोमिनो को भी गवर्नमेंट नहीं बना है। साथ ही वहाँ पर रायली नाम की महिला की तस्वीर भी होती है जो उसी कंपनी में काम करती है, जो देखकर डैनी हैरान हो जाता है क्योंकि रायली उसकी ही पत्नी है। साथ ही मैक्स डैनी को बताता है कि रायली भी एक हिप्नोसिस है, जिस चीज से अब डैनी को उसके साथ बिताए पल याद आने लगते, जहाँ वो ये याद कर रहा होता है कि कैसे रायली ने उससे झगड़ा करके उसे छोड़ दिया, जिस पर फिर डायना उसे सहारा देती है। फिर कुछ समय बाद डैनी को लेव का फोन आता है, जहां वो इस बार फोन के जरिए से ही डैनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। और फिर डैनी लेव के कंट्रोल में आकर डायना को मारने चला जाता है। पर ये देखकर डायना समझ जाती है कि डैनी लेव के कंट्रोल में, इसलिए उसे कंट्रोल से बाहर लाने की कोशिश करती है, जिसमें वो भाग्य से सफल भी हो जाती है। अब रात होने पर डैनी मैक्स के कंप्यूटर पर से रायली के बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करता है, पर तब उसका खुद पर से कंट्रोल हटने लगता है, जिससे डैनी को उसके फोन की तस्वीर जिसमें वो रायली के साथ था वो बदलकर रायली की जगह वहाँ डायना आ जाती है। जिसके बाद डैनी को मिनी के बारे में पता चलता है कि मिनी का ही असल में नाम डोमिनो है, जो डायना और डैनी की बेटी है और दो सबसे ज्यादा खतरनाक हिप्नोसिस की बेटी होने के कारण उसके अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति है। इसीलिए लेव मिनी को पाना चाहता है ताकि उसके जरिए दुनिया पर राज कर सके। तब वहाँ डायना आकर डैनी से सवाल करती है कि तुमने मिनी को कहाँ छिपाया, क्योंकि उसे लेकर कोई लड़का भागा ही नहीं था बल्कि तुम ही उसे ले गए थे। जो सुनकर अब डैनी को भी वो चीज याद आने लगती है कि वो मिनी को लेव से बचाने के लिए वहाँ से ले गया था ताकि वो उसके हाथ ना लग सके। इसके बाद अब लेव डैनी के दिमाग में घुसकर उसे डोमिनो कंपनी के ऑफिस में ले आता है, जहाँ डैनी को वो सारे लोग दिखाई देते हैं जिनसे वो अभी तक मिल चुका है और उसी में निक भी शामिल होता है। तब कंपनी का डायरेक्टर लेव डैनी से कहता है कि तुमने मिनी को छुपाकर अपने दिमाग से वो चीज ही मिटा दी ताकि कोई भी मिनी तक ना पहुंच सके। हम सब दरअसल काफी समय से तुम्हें एक ही चीज बार बार तुम्हारे दिमाग के जरिए दिखा रहे ताकि तुम ये बता दो कि मिनी कहाँ पर है। साथ ही उस तस्वीर पर लेव को ढूंढने के बारे में तुमने खुद ही लिखा था। और अब भी डैनी उन्हें कुछ नहीं बताता और वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक फिल्म सेट पर है, जहाँ अब तक हमने जो कुछ भी मूवी में देखा वो सारी चीजें मौजूद होती है। यानी कि डैनी पूरे समय इस फिल्म के सेट के अंदर ही था, जहाँ उसे हिप्नोटाइज करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि मिनी कहाँ है। तब डैनी के भागने के कारण सभी उसे पकड़कर एक चेयर से बांध देते और फिर सारे सिस्टम रिबूट कर दिया जाता है। आप सिस्टम के रिबूट होने के कारण डैनी फिर से उसी साइकियाट्रिस्ट के पास अपना सेशन दे रहा होता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इसके बाद वो सारी चीजें फिर से होने लगती है, लेकिन इस बार मौका देकर डैनी लेव के बैंक में पीछा ना करने का तय करके वहाँ से गाड़ी लिए भाग जाता है, जिससे रियलिटी में भी वो उस फिल्म के सेट से बाहर निकल जाता है। इसलिए अब सभी उसके पीछे निकल जाते हैं।
इसके बाद अब डैनी अपने घर आता है, जहां उसके अंदर जाने के बाद अब उसके माता पिता ही दरवाजे पर डोमिनो के लोगों को रोकने के लिए गन लेकर खड़े हो जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद अब डैनी मिनी से मिलने आता है, जो उसी घर में होती है। पर तभी वहाँ डोमिनो के लोग आ जाते हैं, जो डैनी के माता पिता को शूट करके मार देते हैं। तब उनके मरने के बाद डायना को याद आता है कि वो लोग कौन थे, क्योंकि वो अब भी लेव के ही कंट्रोल में है। तब वहाँ डैनी आकर डायना से कहता है कि तुम कभी मुझे छोड़कर गई ही नहीं थी, बल्कि लेव ने तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया था, जिससे तुम्हें ऐसा लगा कि तुम डोमिनो के साथ हो, पर असल में तुम अब भी मिनी को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। जिसके बाद वहाँ मिनी आती है, जिसे देखते ही डायना लेव के कंट्रोल से बाहर आ जाती है, और फिर मिनी वहाँ मौजूद सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे अब वो सभी एक दूसरे को ही मार देते। साथ ही डैनी के माता पिता भी जीवित होते, क्योंकि ये भी डोमिनो वालों का डैनी द्वारा दिखाया गया एक विजन था। तब लेव डैनी को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिनी उसे भी कंट्रोल करके मार देती है। इसके बाद अब डैनी डायना को सारी बात बताता है कि मैंने डोमिनो में ही जन्म ली थी, और दो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हिप्नोसिस की बेटी होने के कारण उसके अंदर हम दोनों से ज्यादा शक्ति आ गई, जिसे जानने के बाद ही लेव ने उसका गलत प्रयोग करना चाहा ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। इसलिए हम दोनों ने मिनी को कहीं छिपा दिया और अपनी यादों को भी मिटा दिया, ताकि लेव हमारे बारे में कभी ना जान सके। पर मैंने अपनी यादों का कोडवर्ड बनाया था, जिसे मैं हर बार डायरी पर लिखता, ताकि मैं मिनी तक सही समय आने पर पहुंच सकूं। जो जानकर डायना भी खुश हो जाती है, और फिर वो सभी वहां से चले जाते। लेकिन डैनी के पिता वहीं रहते, और अब हम देखते कि लेव अब भी जीवित है, जो फिर डैनी के पिता को मारकर मिनी और बाकियों के पीछे निकल जाता है। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।